बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगलीवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। इस दुनिया में न जाने कितने लाखों हजारों लोग पैदा होते हैं तथा वे अपनी सांसारिक व भौत की यात्रा पूरी कर कर चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात शायद ही कोई उनका अपना भी उनका नाम लेता हो। अक्सर प्राय लोग भूल जाते हैं, लेकिन कुछ महालोग महापुरुष अपने तप त्याग और कर्मों से अपना नाम अमर कर जाते हैं। जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। आपने नाम सुना होगा महावीर स्वामी जी का, गौतम बुद्ध जी का, गांधी जी का। बहुत अनेकों भी ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने केवल अपने तप और अपने कर्मों के अनुसार कार्य किया और उनको आज भी याद किया जाता है। प्रेमियों, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको गुरु का नाम मिला है, गुरु का रास्ता मिला है, गुरु के दर्शन मिले हैं। सबसे बड़ी बात सत्संग मिला है। वो नसीबों वाला होता है जो सत्संग का अनुभव करता है। सत्संग में जाने के बाद जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा एक ही ध्यान होना चाहिए कि सत्संग में आए हैं, सत्संग में ही हमें लीन होना है। बैठे आप सत्संग में हैं, ध्यान आपका अपनी बेटी की तरफ जा रहा है। मेरे बेटे को गाड़ी मिल गई होगी या नहीं मिल गई होगी, तो उस सत्संग का प्रभाव आप पे इतना नहीं होगा। फल तो उसका भी मिलेगा ही, क्योंकि आप सत्संग में आए हैं। सत्संग में जाना आपका व्यर्थ नहीं होगा। मुझे एक बात याद आई। एक बेचारा शक्तिहीन बालक था जो जूते पॉलिश करने का काम किया करता था। तो बेचारा पॉलिश कर रहा है किसी के जूते। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, वो थक गया, रुक गया। जैसे वो रुका, इतनी देर में उसके सामने से एक और बालक आया। उसने उसका ब्रश उठा के जूता पकड़ के करना शुरू कर दिया। जब जूता पॉलिश हो गया, मालिक वहीं खड़ा था। दूसरे बालक ने कहा, ये लीजिए, आपका कार्य हो गया। तो मालिक ने उसकी कीमत अपनी जेब से निकाल के उस दूसरे बालक को दे दी। दूसरे बालक ने क्या किया, जब उसको मालिक ने वो 5 रुपए दिए, उसने वही 5 रुपए पहले वाले बालक को दे दिए। देख के वो मालिक बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, भाई जूता तो तुमने पॉलिश किया, तुमने इसको ठीक करके दिया, तो पैसे तो तुमको रखने चाहिए। कहता, नहीं बाबूजी, ये बेचारे का चोटग्रस्त हो गया था, इसके शरीर में कमी आ गई है। तो ये भी हमारे सत्संग में आता है, हम भी सत्संग में आते हैं, ये हमारा सत्संगी भाई है।
इस पैसे का असली हकदार यही है। देखिए सत्संगी, सत्संग का क्या प्रभाव हुआ, कितनी भावना अंदर जागी कि ये मेरा सत्संगी भाई है। इस दुनिया की भीड़ में, ये स्वार्थ की दुनिया में अपने आप को बचाना है, उस सही रास्ते की तरफ लेकर चलना है जहाँ पे हमें सच्चाई का आनंद मिल सके। एक बार सच्चाई के रास्ते पे चल के देखो, बहुत आनंद मिलेगा। कहते हैं हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाएंगे, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं उस प्रभु को पाने के लिए। ईश्वर तो हमारे स्वयं अंदर हैं, हमें अपने आप को, अपनी तार को उससे जोड़ना है। देखिए ईश्वर कैसे नहीं सुनते। एक बार नंबर मिला के तो देखिए। हम अपने फ़ोन से जब जिसका नंबर मिलाते हैं, नंबर मिलता है, आगे हेलो की आवाज़ आती है, हम बात करते हैं। लेकिन ईश्वर का नंबर हमने कभी मिलाने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश कीजिए, नंबर मिलाइए, नंबर डायल कीजिए, अवश्य उसके कानों में घंटी बजेगी। वो आपकी आवाज़ को सुनेगा और आपसे बातचीत करेगा। कहाँ ऐसी जगह है जहाँ वो ईश्वर नहीं। बचपन से ही हमें ईश्वर मिल जाता है। अगर कहें कि मैंने शिव जी को देखा है, मैंने ब्रह्मा को देखा है, मैंने विष्णु को क्या देखा है, तो मेरा उत्तर यही होगा, हाँ मैंने देखा है। मैंने शिव जी को भी देखा है, मैंने ब्रह्मा को भी देखा है, मैंने शंकर को भी देखा है। कहाँ देखा है? अपनी माँ की गर्भ की कोख में देखा है। माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। पहले ईश्वर हमें अपनी माँ के रूप में दर्शन देते हैं। माँ ही हमारी भगवान का रूप है। शिव भगवान की तरह भक्तों की गलतियों को सुधारते हैं, शिव जी सुधारते हैं। माँ तो वो चीज़ें न जाने कितनी अनगणित गलतियाँ आपकी सुधारती है। कैसे माँ को आप भगवान ना बोलेंगे? लेकिन एक बात और बताता हूँ आपको। इस कलयुगी संसार की एक नादान बच्चा था, बालक था, गंदी संगति में पड़ गया। दोस्त कहें जाओ आज माँ की ये चुरा लो, खाएंगे, मज़े लेंगे। नादान था, दोस्तों की बातों में आ गया। कभी कुछ ले जाए माँ का चुरा कर, कभी कुछ ले जाए, कभी कुछ ले जाए। आखिर एक दिन बेचारा तंग आ गया, अब तो मेरी माँ के पास कुछ बचा ही नहीं। तो दोस्तों ने कहा आज अपनी माँ का क्या लाओगे? कहता भैया मुझे माफ़ करना, मेरी माँ के पास कुछ नहीं बचा। कह रहा है मूर्ख, तेरी माँ के पास बहुत कुछ है। उसके हाथ में एक छुरी दे दी। कहते आज माँ जब सोई होगी तो छुरी मारना और उसका थोड़ा सा कलेजे का मांस निकाल के ले आना, उसको बना के खाएंगे। कितना मूर्ख वो लड़का था। छुरी पकड़ ली, घर आ गया। माँ सो रही है, माँ के कलेजे में छुरी लगाकर मांस का टुकड़ा निकाल के चलने लगा। जब इतना घोर पाप हुआ तो ऊपर विधाता भी दुखी हो गए। बिजली कड़कने लगी, तूफान आंधी चलने लगा। जबरदस्त ठोकर लगी उस बालक को,
जो माँ का मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था दोस्तों के लिए, वहीं गिरा। जैसे वो नादान बालक गिरा, वो मांस का टुकड़ा क्या बोलता है, ऐ बच्चा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। देखिए माँ का दिल, देखिए माँ का दिल। माँ तो वो ईश्वर है जो सब कुछ कुर्बान कर देती है अपनी औलाद के ऊपर। माँ से बढ़कर कोई नहीं। निस्वार्थ प्यार करने वाली जो चीज़ है इस संसार के अंदर, तो वो माँ है। नाम छोटा है माँ, एक अक्षर का नाम है, लेकिन गुण बहुत हैं। इतने गुण, हजारों गुण। तो प्रेमियों, सच्चे मन से अपने आप को उसके अर्पण कीजिए, उसका ध्यान लगाइए। एक दिन अवश्य आएगा कि आप एक सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। कोई इस दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं हो सकती है। हर चीज़ संभव है, हर चीज़ संभव है। एक इरादा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, इस काम को मैंने करना है। ज़रूरी नहीं कि वो आज होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। तो आइए प्रेमियों, आज अपने आप को उस मालिक के अर्पण करें और उससे एक ही भीख मांगे, ऐ प्रभु हमेशा अपनी इनायत अपने भक्तों पे बनाए रखना। हम नाचीज़ हैं, हम तो जो चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सब ही तेरी कृपा है। तू ही हमारा संचालक है। हम नाचीज़ तेरे चरणों की धूल हैं, और कोशिश कीजिए कि उसके चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क से लगाएं। तेरे चरणों की धूल जिसने भी अपने मस्तिष्क से लगा ली है, उसने अपनी बिगड़ी तकदीर संवार ली है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगलीवासी भगवान की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय।